सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़ोन पर। अनुज जी, अभी प्रोमो में भी देखा हमने और सुबह सुन भी रही थी मैं आपको, और आपने जिक्र किया था इस बात का कि आपकी पर्सनल फीलिंग इंट्यूशन बता रही है कि मार्केट इन ग्रीन ही क्लोज होगा, और जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, काबिल तारीफ आपकी एनालिसिस। सबसे पहले ये बताइए कि ये पकड़ आपको कैसे हुई कि मार्केट आज शायद रिकवरी दिखाए मार्केट? नहीं देखिए श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। फ्रैंकली बोलूं तो ये एक व्यू ये था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव हैं और ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखें। और अगर ट्रेडिंग में भी अगर आप व्यू ले रहे हैं तो शायद एक बार आज ग्रीन दिख जाए आपको, इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो एक पार्ट ऑफ द मार्केट की जो अनिश्चितता थी कि टैरिफ डील, देखिए मार्केट ने अब वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया है। अब मार्केट में आज सुबह खुलते ही 200 पॉइंट जब नीचे खुले, और ऑलरेडी जब हम इतना नीचे खुले थे, एक तरीके से हमने वर्स्ट, अब हमारे लिए वर्स्ट क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं हम 25% टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, जो मर्जी लगा लो। देखिए हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ट्रेड डील नहीं हुई है, इसका रीजन ये है कि हम अड़े हुए हैं, भारत अड़ा हुआ है। ये अमेरिका अड़ा हुआ है की बात नहीं, भारत अड़ा हुआ है। बाकी सब देश मान गए हैं, आप 25% लगा दीजिए, कोई कह रहा है 20% लगा दीजिए, कोई कह रहा है आप 35% लगा दीजिए। जो कमजोर देश हैं वो मान गए हैं, श्रेया और वीरू। लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम इक्वल फुटिंग पर खड़े हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान को लेकर, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच थी। वो जो लाइन उन्होंने लिखी थी ना कि मे बी इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक खींच थी कि इंडिया क्यों मेरे टर्म्स पर डील नहीं कर रहा है। और हम एक बहुत क्लियर है, हम अपने हिसाब से डील करेंगे, नहीं करना तो मत करिए। अब देखिए जिस तरीके से जो सामान भारत से अमेरिका जाता है, इवेंचुअली अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वो टैरिफ किसको देना होगा? वो अमेरिकन बायर को ही देना होगा। इवेंचुअली वो अमेरिका के ऊपर ही नुकसानदायक होगा, हमारे ऊपर भी नुकसानदायक होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको सह लेंगे, ठीक है। बाकी फार्मा आईटी वैसे ही उस टैरिफ के उससे बाहर है, तो इसके लिए कोई इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पर। और ठीक है, ये एक जो आपने बात कही कि सुबह हम, जो मैंने एक व्यू लिया था कि शायद हम ग्रीन में ही बंद हो जाएं, वो थोड़ा सा एक मेरा एक इंट्यूशन भी था। कई बार मैंने देखा है हमारी मार्केट्स में ब्रेग्जिट वाला दिन था, हमारी मार्केट में डीमोनेटाइजेशन वाला दिन था। कई ऐसे दिन देखे हैं मैंने जहां पर हमारी मार्केट ने खुलते ही बॉटम बनाया है, और उसके बाद मार्केट ग्रीन में भी आया है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने आज सुबह एक व्यू लिया था कि हम ग्रीन में भी आज शायद एक बार के लिए आ सकते हैं। अब आखिरी के एक डेढ़ घंटे में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, श्रेया। मैं वैसे फ्रैंकली बोलूं तो आज आज मैं मिस कर रहा हूँ वहां पर होना, क्योंकि आज मैं, अगर सुबह होता ना तो मैं वी आज गेट इट। आज मैं एक लाइन लेने वाला था। आज मैं एक लाइन लेने वाला था, मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं आज सुबह होता तो ये जो मैंने लिया है कि हिंदुस्तान का दम देखो, मैं सुबह एक लाइन लेने वाला था कि आज हिंदुस्तान का दम दिखाएंगे हम। और ये भारतीय मार्केट ने आज जो किया है वो ये दिखाया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन हमारा मुल्क भी, हमारा देश भी काफी स्ट्रांग देश है, और हम वो करेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है, ना कि जो आपके लिए फेवरेबल है। बाकी अनुज, जब आपने वो पाकिस्तान वाला ट्वीट भेजा था ना, तो मुझे एक ही चीज़ याद आई थी, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। बिल्कुल, पर अनुज, हाँ। एक चीज़ और हुई आज। आप देखिए, एक तो वर्स्ट जो ये प्रश्न मैंने आपसे सुबह भी किया था कि ये 25% का टैरिफ विद एडिशनल पेनल्टी क्लॉसेस, क्या एक अंश, देखिए हमारी अर्निंग थोड़ी सी ख़राब थी इस बार, एक अंश का वर्स्ट केस प्ले हो चुका है। और दूसरी चीज़ अनुज, आज आप देखिए एचयूएल नवंबर के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे, आज जिस प्रकार की एफएमसीजी की अर्निंग्स रही, एचयूएल के नंबर्स, ये हमारे लिए हाथ में एटलीस्ट एक पॉजिटिव और है ना आज। आप मानते हैं इस बात को, जिस प्रकार का देखिए मैं रिएक्शन एक चीज है? बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज बोलूं, इसमें कई बार देखिए हम गलत पढ़ते हैं, लेकिन आज जो मार्केट का बिहेवियर है, अब आज का जो लो है मार्केट के लिए वो अब सैक्रोसैंक्ट है। और यहाँ से अगर ये लो ना टूटे तो मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी कि एक खराब सीरीज हमने पुट बिहाइंड की। आज हमने सीरीज का लो भी लगाया, और अब वो सीरीज का जो भी लो है, आज का जो भी लेवल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं मार्केट को मिनट बाय मिनट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ आज। लेकिन जो भी आज का लो रहा वो अब आपका एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप होगा। जो बात आपने लीवर के संदर्भ में कही, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एशियन पेंट्स के नंबर भी बुरे नहीं थे वीरू, अगर ये मार्केट अच्छी होती तो एशियन पेंट्स भी आज अब तक 2400-2500 के ऊपर पहुंच चुका होता। तो एफएमसीजी की जो बड़ी कंपनियां, उनकी अर्निंग्स मुझे खराब बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, कोटक की अर्निंग्स खराब थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया था मार्केट के ऊपर, लेकिन ठीक है ओवरऑल अभी भी मेरा व्यू यही है मार्केट को लेकर कि आज जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर मार्केट ने दिया है, और जब भी मार्केट खराब खबर पर चले, वो मार्केट एक तरीके का एक आपको हार्ड बॉटम बनाता है। तो आज मार्केट ने हो सकता है हार्ड बॉटम बनाया, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ये व्यू रहेगा।
और लेकिन मुझे खुशी इस चीज़ से है, आज मैं सच बताऊँ तो मैं हालाँकि छुट्टी पर हूँ, मुझे लेकिन काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए उस सुबह की मेरे उस व्यू के ऊपर कि उन्हें उससे फ़ायदा हुआ। मुझे इस चीज़ से खुशी है कि आज हम पैनिक नहीं करें, आज हम बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, आज हम कैपिटुलेट नहीं करें, क्योंकि आज अगर हमारी मार्केट गिर जाती, तो हेडलाइन बनती सुबह-सुबह कि अमेरिका के टैरिफ टेंट्रम से भारतीय मार्केट का बुरा हाल। अब क्या हेडलाइन बनेगी, सोचिए अगर 1 डेढ़ घंटे मार्केट टिका रहा तो कि इंडिया शोज़ अमेरिका वी डोंट केयर। ठीक है ना? मतलब ये और एंड ट्रम्प मोर देन अमेरिका इट्स ट्रम्प। देखिए इस एक चीज़ समझ लीजिए, खुद डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज़्यादा नुकसान अपने खुद के देश का कर रहे हैं। ये चीज़ उनको रियलाइज़ होगी। बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी। और मैं तो एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको वीरू, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज शाम को ही उनका एक और ट्रूथ आ जाए कि भारत डील के लिए तैयार हो गया है। भले ही वो खुद डील के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन डील होगी भारत के साथ और अच्छी डील होगी, 25% से कम टैरिफ पर डील होगी, ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी। अब हेडलाइन भी यही बन रही कि यूएस का टैरिफ मार्केट गर्मी खाएगा ना, सप्लाई आ जाएगी और बड़े लेवल के पास पहुंचेगा तो फंसे हुए ट्रेडर्स निकलने की कोशिश भी करेंगे। देखो बहुत सारे लोगों ने 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा जब नीचे आया तो वो नेचुरली अब वापस 24,000 आएगा और अगर किसी का फंसा हुआ है तो वो बेचेगा। किसी ने 24,000 के नीचे शॉर्ट किया और अब उसको लगे 24,000 क्रॉस करने वाला है तो वहाँ पे उसकी भी पोजीशन हल्की होगी। सो आई थिंक इसलिए 24,850 की रेंज में खरीदना है, 24,950 25,000 की रेंज में बेचना है। ये आज के बचे हुए 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ पहले। हाँ, 24,900 पर आपके 24,800 पर 3.25 करोड़ शेयर है ओपन इंटरेस्ट में जो हाईएस्ट है और 25,000 पर 2 करोड़ शेयर है जो हाईएस्ट है। इसलिए आपको ये 200 पॉइंट की रेंज को खेलना है। 24,900 बीचों बीच में 2 करोड़ शेयर पुट में, 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल्स में। तो मेरा ये मानना है कि हम 24,900 के नीचे बंद नहीं होंगे। आज बंद अपने को 24,915 के आसपास मिलनी चाहिए या थोड़ी ऊपर। 24,915 हाँ 24,915 मिल सकती है, 24,965 के आसपास की मिलनी चाहिए। तो 24,900 के ऊपर बंद होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं अभी तक, चूंकि 2 करोड़ शेयर पुट में अगर 3 बजे तक हम 24,900 के ऊपर निकल कर टिक जाते जो कि होना चाहिए मुझे लगता है, तो आप ज़्यादा ख़राब बंद नहीं होंगे। दिक्कत एक ही कि आज मंथली एक्सपायरी कर दें। अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होती तो बहुत ठोक बजा के मजबूती से कह देता कि 24,900 के ऊपर ही बंद होगा। एक्सपायरी के दिन आज का पता नहीं ना पता नहीं कौन सी स्ट्रीट कैसे क्या करे, समझ भी नहीं आता। कोई ऊपर नीचे कर दे, सब अपना एनालिसिस धरा रह जाता है डेटा के हिसाब से, डेटा ऐसे भी बदल दे। सो जो डेटा है वो तो ये कह रहे हैं कि 24,900 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी में वो मज़ा नहीं है जो चाहिए आपको। 56,425 56,575 की रेंज सप्लाई जोन है। अभी भी कहीं दूर दूर तक बैंक निफ्टी में ताकत के दर्शन नहीं है। तो मैं बैंक निफ्टी पर अभी न्यूट्रल हूँ, न मुझे खरीदना है न बेचना है। लेकिन बैंक्स में क्यों सर, अगर टैरिफ का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है तो बैंक्स को बात आपकी सही है, लेकिन हर चीज़ हर रोज़ बढ़े है जरूरी नहीं ना। अच्छा मतलब मार्केट लॉजिक से चलता नहीं ना, 1-on-1 कोरिलेशन लॉजिक इतना नहीं चलता है लॉजिक, लॉन्ग टर्म में लॉजिक लगता है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी लगता है। आइए इस बीच नंबर्स आए जल्दी से।